गया के डेल्हा थाना के बागेश्वरी बम बाबा इलाके से अगवा किए गए 12 वर्षीय शिवम मिश्रा और बंकू को देर रात भागलपुर पुलिस ने सकुशल बरामद करते हुए उसके परिजनों को सौंप दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने अपहरण करने वाले अनिल भट्ट को भी गिरफ्तार किया है। वह गया के बागेश्वरी का ही रहने वाला है। अगवा किए गए बच्चे की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान से किया और अपहरणकर्ता के मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड से दोनों को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया। पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आई कि अपहरणकर्ता और अगवा किए गए बच्चे के पिता के बीच पैसे के लेन देन को लेकर पुराना विवाद था, जिसके बाद अनिल भट्ट ने 28 जून को गजेंद्र मिश्रा के पुत्र शिवम को साइकिल दिलाने के नाम पर उसे घर से बहला फुसला कर अगवा कर लिया और आरोपी ने शिवम के पिता गजेंद्र मिश्रा के मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज भेजा कि उन दोनों ने जो मकान बिकवाया था उसका मुनाफा वह उसे 24 घंटे में लौटा दे, अन्यथा शिवम की किडनी बेचकर वह पैसे वसूल लेगा। जिसके बाद डेल्हा थाने में गजेंद्र मिश्रा ने अपने पुत्र का अपने ही 7 यजमानों का पूजा पाठ करने वाले अनिल पांडे उर्फ अनिल भट्ट द्वारा अपहरण कराए जाने का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार आरोपी के मोबाइल का लोकेशन ले रही थी। इसी दौरान आरोपी भागलपुर से बच्चे को लेकर फरार होने को लेकर भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड पहुंचा और गया पुलिस उसका लोकेशन भागलपुर बस स्टैंड का मिला। जिसके बाद गया एसपी आदित्य कुमार ने तुरंत मामले की जानकारी भागलपुर पुलिस को दी। मामले की जानकारी होते ही एसपी पूरन झा के नेतृत्व में बब्बरगंज थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह और तकनीकी शाखा के पुलिस वाले कोयला डिपो पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बंकू की सकुशल बरामदगी की सूचना मिलते ही गया पुलिस उसके पिता गजेंद्र मिश्रा के साथ भागलपुर पहुंची, जहां बच्चे को उसके पिता के हवाले कर दिया गया, जबकि बच्चे के अपहरण के आरोपी अनिल भट्ट को अपने साथ गया ले गई। बंकू जहां अपने घर वालों को देखकर काफ़ी खुश था, वहीं बंकू के पिता ने गया और भागलपुर पुलिस की जमकर सराहना करते हुए आरोपी से पैसा के किसी भी प्रकार के लेन देन के विवाद को एक सिरे से खारिज कर दिया। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए भागलपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। तुमको घर से कहाँ ले जाता था? जहानाबाद। बस से आपको करते गया से कैसे लाया? कहें कि साइकिल दिलवा देंगे चलो। आप उनको पहचान रहे थे? हाँ। क्या बोल के लाया? कहें कि साइकिल दिलवा देंगे। आप उनके साथ चले आए? हाँ, कहें कि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ चल गए हैं। कहाँ चले गए? खड़गपुर। अच्छा, बुला रहे हैं तुमको, चलो। अच्छा, क्या बोल के ले गया खड़गपुर? वो कुछ बोला होगा ना कि हाँ। क्या बोला था? कहें कि तुम्हारे घर में सांप निकला है। अच्छा। सांप को मारने के चक्कर में ईंटा गिर गया एक आदमी पे, तो मर गया आदमी। अच्छा। तो भाग गए तुम्हारे मम्मी पापा। अच्छा। खड़गपुर भाग गए हैं, चलो खड़गपुर ले चलते हैं। वो आपको खड़गपुर लेकर के चले गए? हाँ। वहाँ से कहाँ ले गए आपको? खड़गपुर ले गया था? नहीं, यहीं आज 5 बजे बस बैठा रहा था। आपको कहाँ से वो लेकर के आए हैं? गया से। गया से कहाँ तक ले गए आपको? हाँ, भागलपुर। भागलपुर डायरेक्ट? यहाँ से फिर कहाँ गया से कैसे आया? गया से जहानाबाद। गया से जहानाबाद ले गए। हाँ। जहानाबाद से फिर पटना। हाँ। पटना से बस धर के यहाँ। अच्छा, यहाँ से फिर और कहीं ले जा रहे थे? हाँ, आज ले जा रहे थे कलकत्ता। अच्छा। बोला किडनी बेच देंगे? हाँ, कहें किडनी बेच देंगे। आपका नाम क्या हुआ? शिवम कुमार मिश्रा। मकान? गया बागेश्वरी मोहल्ला। पिताजी का नाम? गजेंद्र कुमार मिश्रा। साइकिल दिलवा देंगे और फिर उधर से कहें कि चलो इधर थोड़ा सा काम है, उधर से ले काम कर लेंगे, फिर दिलवा देंगे। फिर जहानाबाद ले गए, जहानाबाद से फिर पटना ले गए, फिर पटना से यहाँ लेके आ गए। वहाँ से जो आए पुलिस वाले। और फिर कहे थे कि ले जाएंगे बंगाल। क्या करेंगे बंगाल में? किडनी बेचेंगे। कितना डर लग रहा था? मारे पीटे भी तुमको? नहीं, मारे पीटने लेकिन नहीं बोले थे, लेकिन मारने पे वाले थे। भागलपुर कैसे आए तुम? यही लेके आए। क्या चीज़ से? बस से लेके आए। क्या नाम है? शिवम कुमार मिश्रा। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे
आता था हर समय, कभी वैसा शक भी नहीं किए कि ऐसा ही कर सकता है। बोला कि वो परिजानल आदमी यहाँ साइकिल है जो हम दिवा देंगे इसको, तो ये जिदिया गया लेने के लिए, उसके साथ ही चला गया, पैसा भी लेके गया। ये बोला कि हमको पलंग भी लेना है, भैया कुछ मदद दीजिए। फिर भी उसको हम पैसा और अलगे से भी दिए हैं पलंग लेने के लिए। और इसके बाद ही घर से निकल गया। निकला 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद हम फ़ोन किए तो ये बोला कि अभी नहीं पहुँचे पापा। इसके बाद दोबारा आधा घंटा के बाद फ़ोन किए तो फ़ोन बंद आ गया। कितना का डिमांड किया था? 5 लाख रुपया। और नहीं देने पर आज ही शाम को बोला था 5 बजे ख़त्म कर देंगे, न मार के नाला में बिक देंगे, नहीं तो किडनी 5 लाख रुपया में बेच देंगे। पहले से कोई विवाद था आपको? कोई विवाद नहीं था। एक पुराना मकान हमारा ही खरीदा था और ये खरीद करके 1.5 साल इसमें रहा। अब इसको ये कहता है कि अब मतलब बेचेला दूसरा यहाँ गया, लेकिन इसका बर्ताव ठीक नहीं, मोहल्ला में भी इसका बर्ताव किसी से ठीक नहीं रहता था। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आना जाना इसका था। बगल वाला से झगड़ा करता था, नली बंद कर दिया था इसका। हमसे आज 20 साल मकान में हमारा कुछ नहीं हुआ और इससे ऐसे हुआ। कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़े नहीं था। हर समय जान पहचान था आपको उससे? हाँ, जान पहचान तो है ही है। क्या नाम है उसका? उसका अनिल पांडे नाम है। आप भी पंडा हैं, वो भी पंडा है? हाँ, हम पंडित मिश्रा जी हैं, वो भाट ब्राह्मण है। पंडा जी का काम भी करते हैं ना? वो पंडा जी की पूजा पाठ कराता है, लेकिन उन्हें हम तो सारा कुछ कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा गजेंद्र मिश्रा नाम है। अब बेटा मिल गया, कितना खुशी लग रहा है? हमारा पूरा खुशी हो गया। बस हमरा यही चाहिए, हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमरा मिल गया, बस हमरा यही है। पूरा मोहल्ला साथ है, ठीक है, हर आदमी कहेगा। और इससे पूछिए कि एक सब्जी भी जो खरीदता है 10 रुपया, वो 4 दुकान में पूछ करके खरीदता है, और ये आ करके ले कैसे दिया? इसको पूछिए कि हम ज़बरदस्ती दिए थे, बिना जानले बूझले ही ज़मीन ले लिया। आई जो अजलंख लगा रहा है कि मतलब ज़मीन के लिए पैसा, गलत आरोप लगा रहा है। गलत आरोप पूरा गलत लगा रहा है ये। क्या नाम हुआ? हमारा गजेंद्र कुमार मिश्रा नाम हुआ। तो भाग FIR दर्ज किए थे, उसी के तौर पर हम लोग खोजबीन कर रहे थे। यहाँ पता चला कि बरामद हुआ है, तो आए हम। कब मालूम हुआ था सर? आज मालूम हुआ। क्या नाम हुआ आपका? धनु कुमार सिंह साई। तो सूचना दी गई थी कि उनके बेटे को 12 साल के बेटे जिसका शिवम मिश्रा और बंकू नाम है, उसका किडनैप कर लिया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि हमसे 4 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है और किडनी निकाल कर बेचने की और जान से मारने की धमकी जो है मोबाइल पर दी जा रही है। इस संदर्भ में तुरंत केस संख्या 129 हम लोगों ने दर्ज किया और इसकी तलाशी के हम लोगों ने विशेष SIT का गठन करके कार्य शुरू किया, जिसके जो सिटी SP साहब की देखरेख में काम कर रहा था। सिटी SP साहब के नेतृत्व में इनका टेक्निकल सर्विलेंस के थ्रू एवं अलग माध्यमों के थ्रू एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोगों ने इसका पता लगाया। पता लगाने पर जो इसकी लोकेशन आई वो भागलपुर में बस स्टैंड के पास उसको मिला है। इसमें जो अपहरणकर्ता था तथाकथित अनिल पंडित, उसको भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही में जो बंकू जो लड़का था उसको भी 12 घंटे के अंदर रिकवर किया गया। जो इसका तथ्य है वो तथ्य इस प्रकार का है कि अनिल पंडित ने पिछले लॉकडाउन में जो गजेंद्र मिश्रा हैं, ये दोनों का आपस में घर पर आना जाना था। दोनों मित्र हैं। पिछले वर्ष 3,30,000 में एक ज़मीन तथाकथित खरीदी थी इन लोगों ने, जिसमें अनिल पंडित ने उनसे खरीदी थी, जिसमें फिर बाद में वो भरोसे के कारण उन्होंने खरीदी, परंतु फिर बाद में उसमें बड़ी दिक्कत आई। उसमें उन लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले गए। ना उनका अपना ज़मीन पर कब्जा कर पा रहे थे, ना अपना उनका काबिज हो पाए, ना उस पर अपना घर या कुछ भी जो जिस पर्पज़ से लेनी थी वो नहीं कर पाए, क्योंकि ये काफ़ी व्यक्ति ने काफ़ी अपनी मेहनत की कमाई से उससे खरीदी थी। तो वो बार बार उनके पास जाके पूछते रहे, बताते रहे कि भाई इसमें हमारा निपटारा कराइए, परंतु उनके द्वारा नहीं किया गया। हमेशा टाल मटोल की नीति अपनाई गई और एंड में फ्रस्ट्रेट होके और ये 28 तारीख को बच्चे को साइकिल दिलाने के बहाने उस लेके गए और उसके बाद से जाके उन्होंने कहा कि हमारा या तो पैसा वापस करो अपनी ज़मीन के बदले जो लिया है, और इसी में किडनैपिंग का उनके द्वारा ये कार्य किया गया। इसमें इसी के बाद जो है ये सारी बातें जान तो हम लोगों को शुरू से पता लग ही रही थी। हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से बताया भी था
और ये बात अब ये फाइनल हो गई है कि ज़मीन का एक इसमें सौदा हुआ था। इसमें जो गजेंद्र मिश्रा हैं उन्होंने उनसे 3,30,000 रुपये पहले लेके एक ज़मीन जो विवादित ज़मीन थी वो उनको दी थी, और ये अनिल पंडित जो था काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसी कारण उसने किया। उनको 164 का बयान अभी जो अपहृत है उससे कराया जाएगा, इनको विधिवत जेल भेजा जाएगा। साथ ही में जो इनका इसके इस संदर्भ में आगे भी जो कल परसों इन्होंने सब लोगों ने मिल के सब कुछ जानने के बाद एक रोड जाम किया था, उस पर भी हम लोग अलग से FIR भी दर्ज करेंगे क्योंकि सारा मामला जानने के बाद इस तरह का कार्य करना एक गलत है, और बाकी हम लोग जो भी होगा इसके लॉजिकल कंक्लूजन पर लेके जाएंगे इसको।